इस संसार में अधिकांश स्त्रियां विश्वासघात क्यों करती हैं? मित्रों, बहुत से लोगों के मन में इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा अवश्य उठती होगी। आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से सुनाते हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जहां समय अपनी गति खो देता है और अनंत ब्रह्मांडों की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, उस स्थान पर नारायण नारायण शब्द की एक दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। यह कोई साधारण शब्द नहीं था। यह ऐसा महामंत्र है जिससे संपूर्ण सृष्टि का स्पंदन होता है। इन महामंत्रों का जाप करते हुए ब्रह्मज्ञानी नारद जी बैकुंठ लोक की ओर अपने एक विशेष प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा से अग्रसर थे। नारद जी के हर चरण के साथ उनकी वीणा की झंकार लहरों की भांति आकाश में प्रवाहित हो रही थी। समुद्र की लहरें जैसे इस दिव्य संगीत के साथ नृत्य कर रही थीं। बैकुंठ लोक, जो स्वयं श्रीहरि की लीलाओं का केंद्र था, वह नीलवर्णीय शरीर की स्वर्णिम आभा से प्रकाशित हो रहा था। शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु जी ध्यानमग्न में लेटकर तीनों लोकों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। उसी समय नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि की आवाज सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलीं और नारद जी को अपने सम्मुख देखकर मानो उनकी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि का प्रेम सिमट आया हो। उन्होंने नारद जी का अभिवादन करते हुए कहा, हे देवर्षि, आपका बैकुंठ लोक में स्वागत है। कहिए, आज किस अद्भुत रहस्य का उद्घाटन करने आए हैं? तभी नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मैं संसार के उस परम रहस्य को समझने आया हूं जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। नारद जी की यह बात सुनकर विष्णु जी ने एक गहरी दृष्टि से देवर्षि नारद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, आप किस रहस्य को जानना चाहते हैं? तभी देवर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि मृत्युलोक में अधिकांश स्त्री पुरुष विश्वासघात क्यों करती हैं और उन्हें इस पाप के लिए कौन सा दंड भोगना पड़ता है। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, आज आपने इस संसार के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद निश्चिंत ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में भोजपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर राज्य था, जिसमें राजा चंद्रदेव शासन करते थे। एक दिन राजा चंद्रदेव ने शिकार पर जाने का निश्चय किया और वह अगले दिन सुबह होते ही अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चल देते हैं। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्हें कोई भी शिकार नहीं दिखा और वह शिकार की तलाश में अपने राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल गए। उसी समय अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और मौसम खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी, जिसकी वजह से चारों ओर अंधेरा छा गया। उस तूफान में राजा के सभी सैनिक राजा से बिछड़ गए। मौसम खराब होने की वजह से जंगल में मार्ग भी नहीं दिख रहा था। राजा चंद्रदेव को महल में वापस जाने की चिंता होने लगी, लेकिन राजा चंद्रदेव रास्ता भटक चुका था। अब इस हालत में राजा वापस तो नहीं जा सकता था। उसके पास अन्य कोई रास्ता भी नहीं बचा था, जिसके कारण उसने अंत में यह निर्णय लिया कि वह जंगल में ही रात व्यतीत करेगा। यह सोचकर राजा चंद्रदेव किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। चलते चलते राजा की नजर एक स्थान पर पड़ी। उस स्थान से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आगे जाकर राजा ने देखा तो वहां पर एक झोपड़ी थी। राजा चंद्रदेव झोपड़ी के पास गया और झोपड़ी के बाहर खड़े होकर बहुत ही विनम्रता से आवाज लगाते हुए बोला, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं एक मुसाफिर हूं। मौसम खराब होने के कारण हम रास्ता भटक गए हैं। मुझे ठहरे के लिए स्थान चाहिए। मित्रों, राजा की आवाज सुनकर झोपड़ी से निकलकर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और बड़े ही सम्मान के साथ राजा को झोपड़ी के अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक सुंदर बेटी थी। वह दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे और वह बूढ़ा आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में जाकर बेचता था। उसके बदले जो धन उसे प्राप्त होता था, उसी से उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। मित्रों, खाना तो साधारण ही लेकिन अत्यंत ही स्वादिष्ट था। वहीं खाना राजा के लिए परोसा गया। राजा ने खाना खाया। उसके बाद राजा चंद्रदेव के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया।
बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत अच्छे से सेवा की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल में वापस आ गया। राजा अपने महल में वापस तो आ चुका था, लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि राजा उसकी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न था। मित्रों, राजा का विवाह एक मंत्री की बेटी से होने वाला था। मंत्री की बेटी बहुत ही घमंडी और चालाक थी। राजा ने मंत्री की बेटी से शादी करने से मना कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाली उस लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। तभी राजा ने अपने महामंत्री के हाथों विवाह का प्रस्ताव उस बूढ़े आदमी के पास भिजवाया। राजा का यह संदेश पाकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रदेव के साथ कर दिया। इस तरह से राजा और उस लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। लेकिन इस बात से राजा के मंत्री को बहुत दुख हुआ और उसने राजा से अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अवसर की तलाश करने लगा। राजा चंद्रदेव अपनी रानी के साथ बड़े अच्छे से दिन गुजार रहा था। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय बाद एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। इस खुशी में राजा ने सारे राज्य में मिठाई बांटी और जरूरतमंदों को दान दिया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक और लड़की को जन्म दिया। इस तरह से राजा की अब 2 बेटियां हो चुकी थीं। एक दिन मौका देखकर राजा के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का राजपाट चलाने के लिए एक बेटा जरूर होना चाहिए। इसीलिए मेरा तो सुझाव यह है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा चंद्रदेव ने मंत्री की इस बात को नकार दिया। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी बेटी की शादी राजा के साथ होने के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके थे। फिर उसने राजा के प्रति षड्यंत्र रचना शुरू किया और उसने अपने षड्यंत्र के जाल में सेनापति और बाकी मंत्रियों को शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने धोखे से रानी के कमरे में सांप छोड़ दिया। उस सांप के डसने से रानी की मौत हो गई। जब यह खबर राजा को मिली तो राजा चंद्रदेव दरबार से भागते हुए रानी के कक्ष में जा पहुंचे, किंतु तब तक रानी इस संसार को छोड़कर जा चुकी थी। राजा चंद्रदेव का मन इस घटना से विचलित हो उठा। तभी राजा चंद्रदेव के पास उसका मंत्री आया और बोला, हे महाराज, आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजकुमारियां अभी बहुत छोटी हैं, इन्हें मां के प्यार की बहुत जरूरत है। लेकिन राजा ने इस बार भी मंत्री की इस बात को नकार दिया। जब मंत्री ने देखा कि राजा के ऊपर उसका कोई वश नहीं चल रहा है, तो उसने राजा के रसोइयों के साथ मिलकर राजा के प्रति एक घिनौना षड्यंत्र रचा और राजा चंद्रदेव के भोजन में जहर मिला दिया, जिसके कारण राजा की भी मौत हो गई। राजा की मृत्यु के बाद मंत्री ने इस अवसर का लाभ उठाया और भोजपुर राज्य का राजा बन गया। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस महल में राजा की एक वफादार दासी थी जो यह सब कुछ देख रही थी। उसे अब इस बात का आभास हो चुका था कि यह दुष्ट मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मरवा देगा। इसीलिए वह दासी उन दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में राजमहल से निकलकर दूर एक जंगल में चली गई और वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगी और दोनों राजकुमारियों का भरण पोषण करने लगी। समय अपनी गति से गुजर रहा था। अब दोनों राजकुमारियां जवान हो चुकी थीं। इसी दौरान एक दिन दासी बहुत बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को अपने नजदीक देखा तो उसने दोनों राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मुझे माफ करना, मैंने तुम दोनों की जान बचाने के लिए ऐसा किया था। वास्तव में तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम दोनों भोजपुर राज्य के राजा चंद्रदेव की पुत्री हो। फिर उस दासी ने विस्तार से राजकुमारियों को बताया कि मंत्री ने षड्यंत्र रचते हुए उनके मां बाप के साथ क्या किया था, जिसके कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा। मित्रों, जैसे ही दासी ने अपनी बात समाप्त की, उसी क्षण दासी की मौत हो गई। मित्रों, उस दासी की मृत्यु के बाद मानो दोनों राजकुमारियों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब वह दोनों बिल्कुल अकेली हो गई थीं। वे दोनों अपने माता पिता को याद करके जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो वे दोनों जैसे तैसे करके अपना कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगी। तभी एक दिन संयोगवश एक राजकुमार अपने एक मित्र के साथ उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। उस राजकुमार को जो मित्र था वह उसी दुष्ट मंत्री का बेटा था, जिसने छल पूर्वक राजा और रानी को मरवाया था।
वे दोनों जंगल में शिकार ढूंढने लगे। तभी मंत्री के बेटे की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां पर एक अत्यंत ही सुंदर और रूपवान लड़की खड़ी हुई थी, और वह मंत्री के बेटे को बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। जब मंत्री के बेटे ने उसे देखा तो वह भी हैरान रह गया कि इस वीरान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस घने और सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? उसके पूछने पर राजकुमारी ने कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप झोपड़ी के अंदर चली गई। उसी समय राजकुमार अपने मित्र को ढूंढते हुए उसके पास आ पहुंचा और पूछा, हे मित्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? राजकुमार के पूछने पर मंत्री के बेटे ने कहा, हे राजकुमार, अभी मुझे एक अत्यंत ही सुंदर और रूपवान लड़की मिली। वह देखने में इंद्रदेव की अप्सरा के समान लग रही थी। मैं तो सिर्फ उसकी सुंदरता को देखता रह गया। मित्रों, उधर दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी जब जंगल सी फल तोड़कर वापस आई तो बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वह एकटक उसे देख रहा था और उसके रूप का बखान कर रहा था। अपनी बड़ी बहन की यह बात सुनकर छोटी राजकुमारी ने बड़ी बहन से कहा, बहन, देखना, अब वह मंत्री का बेटा राजकुमार को लेकर वापस फिर से आएगा और तुम इतनी सुंदर हो कि राजकुमार तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम राजकुमार के साथ चली जाना और उसके साथ शादी कर लेना, लेकिन उसे मेरे बारे में मत बताना। बड़ी राजकुमारी ने जब अपनी छोटी बहन के मुख से यह बात सुनी तो उसने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी राजकुमारी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, पर हमारा यह रिश्ता अब इस दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। यह कहते हुए उसने बड़ी राजकुमारी को कुछ फूल दिए और कहा, बहन, जब तुम राजकुमार के साथ जाना तो रास्ते में एक एक करके इन फूलों को गिराते जाना और मैं इन फूलों के सहारे तुम तक पहुंच जाऊंगी। इतना समझाने के बाद छोटी राजकुमारी झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ वहां पर आ गया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और मन ही मन में राजकुमारी को पाने की इच्छा करने लगा। फिर वह हिम्मत जुटाते हुए राजकुमारी के सम्मुख आया और बोला, हे सुंदरी, आप इस जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी अपनी छोटी बहन के द्वारा समझाई हुई बातें राजकुमार को बताने लगी और कहने लगी, हे राजकुमार, मैं यहां पर अपने माता पिता के साथ रहती थी, किंतु अब वह इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अकेली ही रहती हूं। राजकुमार ने जब यह सुना तो उसने तुरंत राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद राजकुमार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और चलते समय राजकुमारी ने फूलों से भरे हुए थैले को अपने साथ ले लिया। रास्ते में बड़ी बहन एक एक करके फूल गिराती जा रही थी। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी पेड़ की ओट से बाहर निकली और उन फूलों का पीछा करने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधा महल में जा पहुंचा और अपने माता पिता के पास ले जाकर सारी बात बताई और यह भी कहा कि वह इस लड़की से प्रेम करता है और इसके साथ दूसरी शादी करना चाहता है। मित्रों, उस राजकुमार की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वह बहुत ही घमंडी और दुष्ट स्वभाव की थी। उसकी मां भी उसके साथ ही महल में रहती थी। उस पत्नी से अभी तक राजकुमार को कोई संतान नहीं प्राप्त हुई थी। शायद इसीलिए राजकुमार ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया था। जब उन दोनों को पता चला कि राजकुमार दूसरी शादी करने वाला है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे दोनों जानती थीं कि राजकुमार जिस बात को ठान लेता है वह करके ही रहता है। इसीलिए उन दोनों ने विवाह का विरोध नहीं किया और राजकुमार के पास आकर बोली, कितनी खुशी की बात है कि राजकुमार की एक बार फिर से शादी होगी और हमें एक बहन मिल जाएगी। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया तो बाकी सभी लोग भी राजी हो गए। दूसरी तरफ छोटी बहन उन फूलों का पीछा करते हुए नगर में आ चुकी थी। पूरे नगर में उत्सव का माहौल बना हुआ था। छोटी बहन ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, क्या बात है? आज नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, हर तरफ खुशी मनाई जा रही है। राजकुमारी के पूछने पर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी, हमारे राजकुमार को जंगल में एक बहुत सुंदर लड़की मिली थी, जिसके साथ अब राजकुमार शादी करने वाला है, इसीलिए सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है।
फिर छोटी बहन ने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा, क्या मुझे यहां पर कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूं और मेरे माँ बाप नहीं हैं। रहने के लिए कोई आसरा भी नहीं है। बूढ़ी औरत कहने लगी, काम तो मिल सकता है, क्योंकि आजकल महल में बहुत ही काम है और मैं भी वहीं पर जा रही हूं। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले ही बीमारी के कारण मर चुकी थी। बुढ़िया ने छोटी राजकुमारी से कहा, मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है। तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर पर ही रह सकती हो। असल में यह बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी का काम करती थी। अब बुढ़ापे की वजह से वह यह काम छोड़ चुकी थी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी, लेकिन मैं काम करना चाहती हूं। क्या तुम महल में मुझे कोई काम दिलवा सकती हो? मित्रों, वह बूढ़ी औरत राजकुमारी को अपने साथ लेकर महल की तरफ चल देती है, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था। जब बूढ़ी अम्मा उसे लेकर महल में पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वह उस बुढ़िया को अच्छी तरह से जानती थी। बुढ़िया ने उसे प्रणाम किया और कहने लगी, हे राजकुमारी, ये मेरी भांजी है और आज ही गांव से आई है। इस बेचारी के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे महल में अपनी दासी के रूप में रख लीजिए। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर उसे लेकर अपने कमरे में चली गई और उससे कहने लगी, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर अपने गांव से यहां पर काम करने के लिए आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। अगर तुम यहां पर मेरी खास नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे बताए अनुसार काम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगी, क्योंकि बाकी सभी दासियां इस महल में पुरानी हैं और वह मेरा साथ नहीं देंगी। तुम्हें उन सब से बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? छोटी बहन यह जान चुकी थी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और इसकी बातों से किसी साजिश की गंध आ रही है, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और राजकुमार की पहली पत्नी की बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगी। और फिर उसने कहा, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी यह बात सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और मुस्कुराते हुए बोली, हे दासी, अभी मैं रानी नहीं बनी हूं। जब राजकुमार राजा बन जाएंगे तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने बात बनाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, ईश्वर ने चाहा तो आप जल्दी ही रानी बन जाएंगी। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, तुम तो बहुत ही काम की चीज हो। बस तुम आज से ही महल में मेरे लिए काम करने लगो और मेरे अनुसार चलना शुरू कर दो। यह सुनकर छोटी बहन ने हां में सिर हिलाया और कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। इसके बाद वह दोनों राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कमरे में गई और राजकुमार की पहली पत्नी ने बड़ी बहन से कहा, यह लड़की आज से आपकी दासी है, तुम्हें जो भी काम करवाना हो इससे करवा लेना। अब बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई। फिर राजकुमार की पहली पत्नी ने कहा, मैं किसी कार्य से महल में जा रही हूं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। मित्रों, उसके कक्ष से जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि यहां महल में आकर उसे क्या काम करना है। 2 दिन के बाद राजकुमार की शादी बड़ी बहन के साथ हो गई। सभी लोग बहुत ही खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। अब तो छोटी बहन हमेशा अपनी बड़ी बहन के साथ रहने लगी। उधर राजकुमार की जो पहली पत्नी थी, वह सारा दिन यही सोचती रहती कि वह राजकुमार की दूसरी पत्नी से कैसे छुटकारा पाए। लेकिन मित्रों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। फिर कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर जब राजकुमार की पहली पत्नी को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान सुख नहीं दे पाई थी। दूसरी तरफ राजा रानी और राजकुमार बहुत ही खुश थे। अब तो बड़ी बहन का और भी ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। इधर छोटी बहन राजकुमार की पहली पत्नी के साथ मिलकर यह सोचने में लगी हुई थी कि क्या किया जाए। अब छोटी बहन भी बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। अब छोटी बहन यह भी नहीं बता सकती थी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे कितना जलती है। वो अगर यह बात बता भी देती तो उसकी बात पर कोई विश्वास न करता, क्योंकि वह महल में अभी जल्दी ही आई थी और भला कोई एक दासी की बात पर कैसे विश्वास कर सकता था, और उसकी बात का राजकुमार भी विश्वास नहीं करने वाला था।
क्योंकि राजकुमार की पहली पत्नी सबके सामने उसकी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मित्रों, छोटी बहन ने हिम्मत जुटाते हुए यह बात अपनी बड़ी बहन को बताई। जब यह बात उसकी बड़ी बहन ने सुना तो उसने कहा, बहन, मुझे यहां पर सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं तो तुम्हें उसी समय कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ महल में चलो, लेकिन तुम नहीं मानी, और तुमने कहा था कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। तुम अगर कहो तो मैं अभी के अभी राजकुमार को सारी बात बता देती हूं कि तुम मेरी बहन हो। मित्रों, छोटी बहन बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि अब इस सच्चाई को बताने से सभी लोग उन्हें झूठा ही समझेंगे, सोचेंगे कि हमने जानबूझकर अपना यह रिश्ता छुपाया था, और यह भी हो सकता है कि वे लोग हम दोनों बहनों को षड्यंत्रकारी या गुप्तचर समझकर कोई कठोर सजा सुना दें। यह सब विचार करने के बाद छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, बहन, तुम अभी यह बात किसी को मत बताना। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे के पैदा होने का समय हुआ, राजकुमार की पहली पत्नी ने दाई और छोटी बहन को बहुत सा धन देकर कहा कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसको उठाकर मार देना और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन कहने लगी, यह काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर जब बच्चे ने जन्म लिया तो दाई ने बेहोश मां यानी कि छोटी रानी के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को दे दिया और कहा कि इसे ले जाकर मार दो और उसकी जगह पर बिल्ली के बच्चे को रख दो। छोटी बहन ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और सबकी नजरों से बचाकर महल के पीछे वाले रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने बूढ़ी मां को वह बच्चा देते हुए कहा, मां जी, यह बच्चा मेरी बड़ी बहन का है। यह बात तुम किसी को मत बताना। मैं वापस आकर सारी सच्चाई बताती हूं। मित्रों, उस बूढ़ी मां ने उससे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वह बहुत जल्दी में थी। छोटी बहन जब महल में वापस आई तो देखा कि महल में कोहराम मचा हुआ था। दाई ने सबको यह बताया था कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की जगह बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर सब लोग हैरान और परेशान थे। बड़ी बहन के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह रोते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, यह सब झूठ है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और ना ही उससे कोई बात कर रहा था। छोटी बहन ने एक बार फिर से अपनी बड़ी बहन को कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर अपनी दुनिया बसाएंगे। पर वह नहीं मानी और कहने लगी कि वह अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वह उससे बहुत प्रेम करती है। जब बड़ी बहन ने उसकी यह बात नहीं मानी तो वह रोते हुए वापस अपने घर आ गई और उसने बूढ़ी मां को सारा किस्सा सुनाया। यह सुनकर बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, अब जो होना था वह हो चुका। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। समय आने पर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय बीता। इस दौरान राजा की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। अब राजकुमार का राज तिलक कर दिया गया और उसे राजा बना दिया गया। अब राजपाट की सारी जिम्मेदारी राजकुमार और उसकी दोनों रानियों ने संभाल ली। एक बार फिर से बड़ी बहन गर्भवती हुई। अब की बार बड़ी रानी ने छोटी बहन को बहुत सा धन दिया और कहा कि इस बार तुम बच्चे के जन्म पर उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। इस पर छोटी बहन कहने लगी, इस बार ऐसा ना कीजिए बड़ी रानी जी, क्योंकि आपके भी कोई संतान नहीं है और राजा को भी उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। छोटी बहन की यह बात सुनकर बड़ी रानी गुस्से में आकर कहने लगी, अगर तुझे यह काम नहीं करना तो मत कर, मैं यह काम किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी बहन तुरंत बोली, अरे नहीं रानी जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। छोटी बहन एक बार फिर से अपनी बड़ी बहन को समझाने लगी कि यहां से चले चलो। पर बड़ी बहन कहने लगी कि अब तो मैं रानी बन चुकी हूं और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की इस बात पर मन ही मन दुखी हो रही थी, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद बच्चे के जन्म का समय आया तो एक बार फिर से छोटी बहन ने बेहोश मां के पास से बच्चा उठा लिया और दाई ने उसकी जगह पर कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी बहन पहले की ही तरह पिछले दरवाजे से बच्चे को लेकर अपने घर में आ गई और उस बच्चे को बूढ़ी मां को सौंपकर जल्दी से वापस महल में जा पहुंची। महल में आकर उसने देखा कि एक बार फिर से कोहराम मचा हुआ था। बड़ी रानी कहने लगी, मुझे तो यह औरत लगती ही नहीं। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और दूसरी बार कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया। मैं तो कहती हूं कि इसे कारागार में डाल दिया जाए, वरना अगले साल ना जाने यह क्या पैदा करेगी। राजा भी अब इन सब बातों से परेशान हो चुका था।
उसने अपने मित्र को बुलाया, जो कि अपने पिता की जगह अब मंत्री बन चुका था। वह राजकुमार के पास आया। मित्रों, जब तक वह राजकुमार के पास पहुंचता, तब तक राजकुमार बन चुके। राजा ने अपनी बड़ी पत्नी की बातों में आकर छोटी रानी को कारागार में डलवा दिया। फिर उसके मित्र ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, दूसरों के कहने पर तुमने अपनी पत्नी को कारागार में डलवा दिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने किस आधार पर अपनी पत्नी को कारागार में डाला? मुझे तो उसके चेहरे को देखकर प्रतीत हो रहा है कि वह बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन राजा बने राजकुमार ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। अब तो बड़ी रानी बहुत खुश थी, क्योंकि सारी चीजें उसके मन के मुताबिक हो रही थीं। दिन बीतने लगे। राजा को कभी कभी अपनी छोटी रानी की याद आती थी, पर साथ ही जब उसे बिल्ली और कुत्ते के बच्चे के बारे में याद आता, तो वह अपनी रानी से नफरत करने लगता। दूसरी तरफ छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा कि अब उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वह महल के काम को छोड़कर जा रही है। रानी के महल में दासियों की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने छोटी बहन को दासी की नौकरी से मुक्त कर दिया। महल से आकर छोटी बहन सबसे पहले उस बूढ़ी मां के पास गई और उसको सारी कहानी बताई। फिर दोनों बच्चों को लेकर जंगल में अपनी उसी झोपड़ी में वापस आ गई। वहां पर वह उन दोनों बच्चों को पालने लगी। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद राजा उसी जंगल में अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए आया। राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घोड़े को नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए ले गए। तभी उनकी दृष्टि उन दोनों बालकों पर पड़ी, जो बहुत सुंदर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई राजकुमार हो। उनके पास लकड़ी के घोड़े थे। वे दोनों बच्चे अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगे और साथ में वह एक गाना भी गा रहे थे। लकड़ी का घोड़ा लोहे की लगाम, चल पानी पी ले। ओ मेरे गुलाम! राजा को यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई और वह आश्चर्य से उनके पास जा पहुंचा और बहुत ही प्यार से बोला, बेटा, ये लकड़ी के घोड़े हैं। ये पानी नहीं पीते और लोहे की लगाम नहीं होती है। राजा की यह बात सुनकर वह दोनों बच्चे बोले, हे विप्रवर, यदि एक औरत कुत्ते के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है, तो ये लकड़ी के घोड़े भी पानी पी सकते हैं और इन्हें लोहे की लगाम पहनाई जा सकती है। उन दोनों बच्चों की यह बात सुनकर राजा और मंत्री दोनों आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने बच्चों से पूछा कि यह बात तुम्हें किसने सिखाई? इस पर बच्चे बोले, हमारी मौसी ने। राजा ने कहा, बच्चों, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। राजा के कहने पर वह दोनों बच्चे राजा और मंत्री को उसी झोपड़ी पर ले आए। झोपड़ी देखते ही राजा तुरंत उस स्थान को पहचान गया, क्योंकि कुछ वर्ष पहले राजा उस स्थान पर आया था और बड़ी बहन को अपने साथ ले गया था। राजा ने जब वहां पर अपने महल की पुरानी दासी को देखा तो चौंक गया और उसने भारी स्वर में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो और ये बच्चे कौन हैं मित्रों? राजा के पूछने पर छोटी बहन ने राजा से कहा, आप कुछ साल पहले यहां से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसी की बहन हूं। मुझे इस बात का अंदेशा था कि राजमहलों में अक्सर साजिशें की जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें पहले से यह अंदेशा क्यों था? वह कहने लगी, हम कोई साधारण लड़की नहीं हैं, बल्कि हम दोनों बहनें भोजपुर राज्य की राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आपकी तरह एक कुशल और ईमानदार राजा थे। वह एक बार जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना के घर, जो कि एक लकड़हारे थे, उनके पास आसरा ढूंढते हुए आए। वहीं पर उनकी मुलाकात हमारी मां से हो गई। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन महल में न सिर्फ हमारी मां के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, बल्कि हमारे पिता को भी उसका शिकार होना पड़ा और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उसी महल में एक दासी रहती थी, जो हम दोनों को यहां पर ले आई और हमारा भरण पोषण किया। इसके बाद हम इस जंगल में रहने लगे। मैंने अपनी बहन से कहा था कि वह हमारे रिश्ते के बारे में किसी को ना बताए। अगर महल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो मैं कुछ ही समय के बाद सभी को सच्चाई बता देती। लेकिन महल में पहुंचते ही मुझे इस बात का पता लग गया था कि बहुत ही जल्दी मेरी बहन के खिलाफ भी साजिश होने वाली है, क्योंकि आपकी पहली पत्नी ने मुझे ही यह सब काम करने के लिए चुना था। वह यह नहीं जानती थी कि जिसके साथ मिलकर और जिसके खिलाफ वह साजिश कर रही है, वह दोनों सगी बहनें हैं। इसके बाद छोटी बहन ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात राजा को बताई
कि किस तरह से बड़ी बहन के बच्चों को कुत्ते और बिल्ली के बच्चों से बदला गया, और यह भी बताया कि यह दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके ही बेटे हैं। राजा ने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा को अपनी पहली पत्नी पर बहुत क्रोध आया और उसने क्रोधित होकर कहा, इस दुष्कार्य के बदले बड़ी रानी को कठोर सजा मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर छोटी बहन ने उसे रोक लिया और कहा कि राजा साहब, सबसे पहले आप छोटी रानी को कारागार से बाहर निकालिए। उसके बाद छोटी रानी को यह अधिकार दीजिए कि वह बड़ी रानी के लिए सजा तय करें। राजा को उसकी यह सलाह बहुत ही अच्छी लगी। छोटी बहन यह अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बड़ी बहन बहुत ही नेक दिल और दयालु है और वह राजा की पहली पत्नी को माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से भी वह समय वापस नहीं आ सकता जो छोटी रानी ने कारागार में गुजारा था। उसके बाद राजा ने अपने दोनों बच्चों को घोड़े पर बिठाया और छोटी राजकुमारी को साथ में लेकर राजमहल में वापस आ गया। महल में आते ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बड़ी राजकुमारी को बंदी बना लिया जाए और छोटी रानी को इसी क्षण कारागार से मुक्त करके मेरे सम्मुख उपस्थित किया जाए। मित्रों, राजा का आदेश पाते ही सैनिकों ने बड़ी रानी को बंदी बना लिया। उसके बाद सैनिक छोटी रानी को लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हो गए। फिर राजा ने छोटी रानी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है, मुझसे अज्ञानवश इतनी बड़ी भूल हो गई है। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को उसके सामने पेश किया और सारी सच्चाई बताई। छोटी रानी को जब उसके बच्चे और छोटी बहन मिल गए तो वह उन्हें गले लगाकर रोने लगी और फिर राजा ने कहा, रानी, आज तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम बड़ी रानी को सजा दो। मगर छोटी रानी ने यह कहकर उसे माफ कर दिया कि गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता और दूसरी बात, जो भाग्य में लिखा हुआ था वहीं उसके साथ घटित हुआ, इसीलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी, इसको इसके किए कि सजा स्वयं भगवान देंगे। छोटी रानी की यह बात सुनकर बड़ी रानी रोते हुए पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, उसके बाद भी तुमने मुझे क्षमा कर दिया। मैं सदैव तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करूंगी। यह सुनकर छोटी रानी ने बड़ी रानी को गले से लगा लिया और सभी खुशी खुशी महल में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, इस कथा को सुनने के बाद तुमने यह अनुभव किया कि जब कोई मनुष्य अपने सुख और स्वार्थ के कारण किसी को ठुकरा देता है तो उस व्यक्ति की विश्वासघात का आभास होता है। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष यदि अपनी परिस्थितियों, इच्छाओं और हितों के कारण किसी से विमुख हो जाते हैं तो इसे विश्वासघात कहा जाता है, परंतु यह केवल उनके दृष्टिकोण और उनकी परिस्थितियों का परिणाम होता है, न कि उनका ऐसा स्वभाव होता है। हे देवर्षि, विश्वासघात एक सापेक्षिक अनुभव है। यह न केवल स्त्रियों बल्कि पुरुषों पर भी लागू होता है। परिस्थिति, मोह, स्वार्थ और अहंकार सभी मिलकर किसी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण मनुष्य विश्वासघात करता है। विश्वासघात हमेशा स्वभाव की देन नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां व्यक्ति को विवश कर सकती है। देवर्षि, इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसे मनुष्य बुद्धि, धैर्य और विवेक का उपयोग करके कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, सत्य और स्वयं की रक्षा कर सकता है। इतना कहकर भगवान विष्णु जी कथा को समाप्त करते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय भोलेनाथ अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।